दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर संसार। और जिस प्रकार से आपको पता है कि अभी फिलहाल कुछ समय पहले जिला पार्षद के चुनाव खत्म हुए थे, उनका रिजल्ट भी जो है वो घोषित कर दिया गया। लेकिन एक जिला पार्षद का जो चुनाव रहा वार्ड नंबर जो लोहारू क्षेत्र के रहा, उसके अंदर एक चर्चा का विषय रहा कि एक पढ़ी लिखी लड़की ने जो उसके सामने बड़े बड़े प्रतिद्वंदी थे उनको मतलब आईना दिखाने का काम किया कि एक आम घर का एक इंसान, आम घर की एक लड़की जो है वो भी राजनीति में उतर सकती है और उसके पीछे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पूनम सोहंसड़ा का नाम सुना और अपने धन्यवाद पर गई हुई है। काफ़ी कम मार्जिन के साथ में चुनाव जो है वो रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए धन्यवाद गाँव के भी मौजूदा लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो मैं मांगना चाहूँगा कि एक बार सभी की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पे सबकी तस्वीरें, क्योंकि सभी के चेहरे जो हैं वो खिलखिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हार जीत एक चुनावी माहौल के अंदर बहुत मायने नहीं रखती है जहाँ तक इस मुकाम की बात है। क्योंकि जब सामने बड़े बड़े प्रतिद्वंदी हो और जब लड़ने के लिए कोई पीछे का बैकग्राउंड राजनीतिक ना हो और जब हम इतने कम मार्जिन से हारे, तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। धन्यवादी तौरों पर निकले हो, अभी तो जीतने वाले ही नहीं निकले हैं, आप धन्यवादी तौरों पर निकले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो जनता बीच में आप जा रहे हो, कैसा प्यार मिलता है? देखो जी, जीतने वाले नहीं निकले, लेकिन हम हार के भी जीते हुए हैं, क्योंकि हमारा भाईचारा हमारे साथ अभी भी है। हमें इतने वोट मिले तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हम हारे जीते वो एक अलग बात है, हार जीत आनी जानी चीज़ है, आज हार गए कल जीत जाएंगे। लेकिन जो 52 वोट जिन्होंने दिए हैं, जिसने दिए उसका धन्यवाद करना भी तो जरूरी है। जनता के बीच में जाना, जनता का आशीर्वाद लेना, कि हार जीत एक मायने रखती, जीत करके वोट ले लेने सभी जाते हैं। हारने के बाद जब लोगों के पास जाए तो लोगों का जो विश्वास होता है उनको ये लगता है कि हाँ, हम लोगों ने कितना किया तो वो अलग किया। जो लोग मिल रहे हैं उनसे क्या आश्वासन मिल रहा है और कैसी? सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा गांव में आने पर आदर सम्मान किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस भी गांव में जाती हूँ सब लोग यही बोलते हैं कि बेटा कोई नहीं, कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल मुकाम हासिल करेंगे। तो उनका ये आशीष आशीर्वाद मिलकर बहुत खुशी होती है सबसे। और मैं चुनाव हार के भी सब लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ और हमेशा इनके सुख दुख में हमेशा साथ रहना। मतलब ये पहला एक्सपीरियंस रहा होगा आपका चुनाव लड़ने का? इससे पहले आपने कोई, चाहे कॉलेज की बात करें, इस तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ा होगा, सीखने को मिला होगा? मेरा ये पहला चुनाव था। कॉलेज के बाद में मेरा कॉलेज हुआ, होते ही इलेक्शन आ गए। मेरे पिताजी ने मुझे आगे बढ़ाया, एक नई सोच दी। भाईचारा, मेरे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि एक आम घर की बेटी अगर आगे जाएगी तो काम करेगी। मेरे दिमाग में जो कलम है वो अभी भी चल रही है। मैं हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे से जितना काम हो सकेगा, मैं आदमी के एक ही वो होता है कि भाई पैसा कोई ज़रूरी नहीं है, सुख दुख, भाई अगर किसी के सुख है तो जाओ, दुख है तो जाओ, सुख दुख में साथ रहो तो सब कुछ आ जाता है। और मैं पूरे वार्ड नंबर 19 के सभी मेरे जो ग्रामवासी, जो पूरे वार्ड नंबर 19 के जो लोग हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे से जितना हो सकेगा, मेरी टीम से, मेरे पिताजी से, समाज सेवा, हम सबके लिए आगे बढ़ें, हर सबके लिए आगे। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब हम मैदान के अंदर उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अलग अलग भाव होते हैं। और इधर से भी आप देख सकते हैं कि गांव के ग्रामीण लोग मौजूद हैं, तो उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। आप भी बता दीजिएगा कि एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, बच्चे पढ़े लिखे जब आगे आते हैं, राजनीति को कितना मजबूती मिलती है जब पढ़े लिखे लोग आगे आते हैं? क्योंकि ऐसा है सर, बच्चे पढ़े लिखे जब आगे आते हैं ना, एक आम छोटे से घर का बच्चा आएगा तो समझेगा कि हमारी क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या कंपल्सन हैं, क्या क्या हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गरीब घर की ये बेटी आगे आई, और जिस तरह मैं आज गिगनाऊ गाँव में हूँ, गिगनाऊ गाँव के लोगों ने उम्मीद से भी ज़्यादा इस लड़की को आशीर्वाद दिया, प्यार दिया कि बेटी आगे बढ़े, एक आम घर की, गरीब घर की, ताकि जो समाज का जो काम है,
ज़रूरियात बातें हैं। एक अच्छा संगठन हो, समाज को अच्छी दिशा में ले, समाज के अच्छा सुधार हो, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है वो सशक्त बने। आज सरकार कहीं ना कहीं ये तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जहाँ कोई बेटी आगे आ जाती है इस प्रकार की मुहिम में, इस प्रकार के काम में, तब वहाँ उसको प्रेशराइज कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है कि कहीं कोई बेटी आगे ना आ जाए। आज इसके जब ये चुनाव लड़े, चुनाव मैदान में थे, भाईचारा तो सारा इसके साथ था, लेकिन वो बड़े जो लोग जो भाईचारे कारण बड़े हो गए थे, ऊंचे उठे थे, भाइयों ने वोट देके जिनको बड़े बड़े नेता बना दिए थे। बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहे थे। हाँ, संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहे थे। वो कहीं सारे मिलकर एक बेटी को दबाने के लिए, हराने के लिए लगे होते। बोले कहीं ये बेटी ना जीत जाए, कहीं ये पूनम सुहागरा ना जीत जाए। ऐसा मतलब एक नया मैसेज वो हमने उनको देखा कि एक तरफ तो मैसेज कन्वे कर रहे हैं समाज को कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, और एक तरफ से बेटी के विरुद्ध कैंडिडेट को पैसे देके खड़े करके चुनाव लड़वा रहे हैं कि ये कहीं ये न जीत जाए। तो फिर देखिए, हमें चाहते हैं कि सारा भाईचारा मिलके बड़े ये जो इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उनको एक सबक सिखाने का काम लोगों ने किया है, लोगों ने बहुत किया है। और अब भी इस बेटी को हारा हुआ नहीं मान लेना, ये बेटी अपने आप को हारा हुआ मान लेना, हम मान लेना, लोग मान ले, लेकिन हार तो हार होती है। चलो फिर ठीक है, इसके हाथ में आज वो कलम की ताकत नहीं आई, लेकिन फिर भी इसके दिल में विश्वास तो है, लोगों के प्रति विश्वास तो है कि लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया। और ये जो लोग जो 250 लोगों ने जो इनको ताकत, 250 संगठन किसी भी बड़े से बड़े नेता को झुका सकता है, आने पर मजबूर कर सकता है कि हमें समाज का काम चाहिए, हमें आम समाज का काम चाहिए, समाज की बातें चाहिए, समाज में सुधार चाहिए, समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका चाहिए। क्या कहेंगे जो बेटी को आशीर्वाद दिया है? हमारे गांव की चुनाव में पहुंच नहीं पाया, पूनम बेटी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बेटी जिस मुकाम पर है, आपने संदेश लेकर के जो मैदान में 19 नंबर वार्ड पर लिख रही है, वो एक दिन इसकी कामयाबी है वो पूरी होगी। और इस बेटी ने अपनी बेटी का जो सशक्तिकरण के विषय में जो अध्ययन किया है कि वे नारी को शक्तिशाली बनाया जाएगा, इसका जो मुकाम है वो पूरा करेगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा भी पूरा करेगी। और ये बेटी ग्रामीण क्षेत्र सौंसड़े है, तो इस क्षेत्र में इस बेटी ने स्कूल में पढ़ करके और गरीब परिवार से आकर के इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं वो भली भांति परिचित है, उनको भी ये पूरा करने की कोशिश करेगी। और ये बेटी से मैं यही दुआ करता हूँ कि बेटी अपनी इस मुकाम को पूरा करें। बेटी के कि एक पिता अपनी सोच के अंदर एक चीज़ जब धारण कर लेता है कि मुझे कुछ करना है तो अपने बेटी के लिए कुछ करना है। आपने बेटी को चुनाव मैदान में लाया, क्या सोच करके लेके क्या? इसकी राजनीति है, राजनीति के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर होते हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं होती है, बेटी ने 500 मत प्राप्त किए हैं पहली बार मैदान में आकर के, तो क्या कहना चाहेंगे और जनता का कैसे धन्यवाद करेंगे? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे चैनल को देखने वाले दर्शक हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपको नमस्कार। और आपके जो प्रश्न है कि बेटी को आगे लाना, देखिए मैं एक अध्यापक हूं और शुरू से मैं समाज सेवा से भी जुड़ा रहा हूं। और हमने बेटी बचाओ के लिए कई बार कोई रैलियाँ निकाली, कभी आर्य समाज के थ्रू, कभी तो मन में एक टीस थी कि बेटियाँ आगे आए समाज में। और मैंने उसी कड़ी में, बेटी ने अभी बीएससी मेडिकल साइड की और तुरंत चुनाव आए तो मैंने चुनाव में इनको उतारा, भरपूर समर्थन मिला। और मेरा विश्वास है कि अगर आज मैंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया तो समाज के अंदर ऐसे बहुत से प्रतिभावान बच्चे हैं, ऐसी बहुत लड़कियां जिनके अंदर अलग अलग प्रतिभा है, कोई खेल में आगे है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में है या किसी और में, तो लोगों की एक भावना पैदा होगी कि भाई जब ये बेटी आगे बढ़ सकती तो और भी क्यों नहीं बढ़ सकती। तो इस तरह से मैं तो कोशिश करूंगा कि प्रत्येक गांव में ऐसा संगठन भी बढ़े इस बेटी के द्वारा, ये जा करके हर गांव में 2-2, 4-4, 5-5 ऐसी लड़कियां और जोड़े अपने साथ की हैं जो भी पढ़ने वाली लड़कियां हैं, खिलाड़ी हैं। और भी और मेरी कोशिश रहेगी कि हम कैसे भी करके हर तरह से उनकी मदद करेंगे। अगर कोई एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता है, कोई गरीबी की वजह से, किसी वजह से कोई कमी रह गई, तो हम अपने संगठन के द्वारा उसको ताकत देंगे, उसकी फीस की भी कोशिश करेंगे। अगर खेल में कोई आगे बढ़ना चाहता बच्चा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोशिश करेंगे, वो भी हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपकी सोच को सुन करके उन सैकड़ों परिवारों की भी, सैकड़ों अभिभावकों की भी सोच भी बदली होगी कि बेटी को निकालने के लिए, जो सिर्फ पढ़ने के लिए बाहर नहीं निकाल सकते, आपने तो राजनीतिक दौर के अंदर बेटी को उतारा है। बेटा, पापा के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? क्योंकि हर बेटी, हर पिता का सपना होता है कि बेटी अभिमान बने, तो आप अपने पिता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं
देखो, पिताजी और माँ के दो ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम नहीं तो हमारी जो भाई संतान है वो आगे बढ़े, उनका ऊंचा नाम हो। पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उन्होंने हमेशा से ही स्कूल में आना जाना, और फिर हमें भी एक आम जीवन जीने के लिए ये किया कि भाई वरना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, भाई टीचर हैं, वो ये सोचें कि भाई हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ें और एक आलीशान ज़िंदगी जिए। लेकिन मेरे पापा हमेशा यही सिखाते हैं कि अपने जो किसान, आम आदमी, उनकी तरह जीवन जियो, आम जीवन जियो। और मैं अपने पापा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस चुनाव में उतारा, मुझे आगे बढ़ाया, और मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि मैं उनकी इस सोच को लेकर उनका हर मुकाम पूरा करूँगी, उनके साथ रहूँगी और उनका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। आखिर मेरा के साथ जनता का धन्यवाद कैसे करना चाहिए? मैं वार्ड नंबर 19 के जितने भी ग्रामवासी हैं, मतदाता हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि चुनाव के दौरान मैंने देखा कि छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी हाथ में चुनाव चिन्ह लेकर के और बेटी की सपोर्ट में लगे हुए थे। तो दिल बड़ा खुश होता था कि उन बच्चों के अंदर एक उमंग है, क्योंकि जो पूनम जो बेटी है ये पूरे हरियाणा में सबसे कम उम्र की इलाहाबाद उम्मीदवार थी। इतनी उम्र की कोई उम्मीदवार नहीं पूरे हरियाणा में, और इसने एक ऐसी क्रांति सी ला दी थी। छोटे बच्चों में भी, बूढ़े बुजुर्गों में भी, नौजवानों में भी बहुत भरपूर जो समर्थन मिला। मेरा दिल बड़ा खुश होता था कि अगर इसी तरह से हम समाज में बनते रहे तो जो बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं, कई लाख रुपये जिनके खर्च करके जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनको आईना जरूर दिखाएगी जनता, और वो इस चुनाव में जनता ने दिखाया है। हमारे यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे उम्मीदवार हैं जो बड़े बड़े एमएलए की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को पैसा फेंक रहे हैं किसी भी माध्यम से कि लोगों को हम पैसा दे करके उनका वोट हथियाने का काम करें। उन लोगों को अब सबक मिलना शुरू हो गया है, लोगों ने मुँह तोड़ जवाब देना भी शुरू कर दिया है। इसके अनेक उदाहरण मैं फिर बताऊंगा कभी मौका मिलता गया तो लोगों को कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं, एक रेवड़ी की तरह पैसे बांट के लोगों को वोट देने का काम कर रहे हैं, नाम सामाजिकता का दिखावा कर रहे हैं और वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताऊँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मास्टर राजेश डांगे जी, जो हर समय समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर देखे जाते हैं। पैसे से अध्यापक जरूर हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से एक सोच विकसित हुई कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जब जो सरकार होती है उसके सामने एक प्रश्न बन के जाएंगे, एक प्रश्न पूछने का काम करेंगे, वही बच्चे जो है आखिर में वास्तव में कामयाबी के हासिल होंगे। उन्होंने अपनी बच्ची को चुनावी मैदान में उतारा और इन्होंने 5200 मत हासिल करके ये दिखा दिया कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर काम करने की काबिलियत हो, अगर उसकी सोच सभी अच्छी हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।